गुड इवनिंग एवरीवन। मैथ्स फॉर जेई बाई एनजे सर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक क्वेश्चन लेके आए हैं। जेई मेंस 2025 29 जनवरी का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम और डेटा एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन देख के लग रहा है चैप्टर एपी का है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है हमें A1 A2 A3 और इसमें हमें दिया हुआ है A1 एक जगह दिया हुआ है, A 2024 दिया हुआ है और साथ में हमको बीच में AP की इसी की टर्म्स दे रखी है बट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है, सम टर्म्स आर मिसिंग। और इक्वल टू हमें दे रखा है कि इसका सम जो है 2023 है और क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि इसकी जो टोटल टर्म्स है 2024 इन टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे आप, तो आप सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। उससे पहले आपसे बताना चाहता हूँ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत आसान सा लग रहा है। इवन 10th का स्टूडेंट भी इसे चाहे तो इसे ट्राई कर सकता है, क्योंकि 10th CBSE में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिलेबस में है, जेई में भी है। बट जेई के जो क्वेश्चंस आते हैं और 10th CBSE में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लेवल का डिफरेंस आ जाता है। बट 10th का बच्चा भी इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा तो शायद उससे हो सकता है। तो डेटा आपने एनालाइज कर लिया है, देख लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक बात तो क्लियर है कि जो हमें AP फाइंड करना है उसका सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जो हमें फाइंड करना है वो है सम ऑफ 2024 टर्म्स। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2024 डिवाइडेड बाई 2a फर्स्ट टर्म को मैं a मान लेता हूँ प्लस 2024 माइनस 1 तो 2023d, ये मेरे पास सम आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो जो मुझे फाइंड करना है, क्योंकि ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू A 2024 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ये AP दे रखी है, तो AP की सारी टर्म्स का सम मेरे पास ये आ गया 1012, 2 से डिवाइड कर दिया और ब्रैकेट में आ गया 2a प्लस 2023d। ये मुझे फाइंड करना है। इसे मैं लिख के साइड में रख लेता हूँ। A और D आ जाए तो मेरा काम हो जाए। अब A और D फाइंड करने के लिए इस AP की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए, बट दो इक्वेशन नहीं दे रखी है, इसमें एक इक्वेशन दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह से एनालाइज करते हैं कि हमारे पास A और D में जो रिलेशन है उसे हम देखें तो ये 2a प्लस 2023d की वैल्यू आ जानी चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है इस एक्सप्रेशन से। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो A5 A6 नहीं दे रखा है, A10 दे रखा है। A5 के बाद में A10 दे रखा है, फिर A15 दे रखा है, अप टू A 2020 तक दिया हुआ है। तो इसको आप देखिए, तो ये भी डेफिनेटली एक AP होगी, बट इस AP में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होगी, क्योंकि यहाँ 2024 तक दिया हुआ है हमें, बट उससे पहले यहाँ 2020 है। ये बात नोट करिएगा, यहाँ 2020 या 2024 है। तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने शेड की है ये कितनी टर्म्स है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते हुए 2020 तक जाएगी। तो ये भी एक AP होगी। यदि टर्म्स को मैं देखूं तो टर्म्स की सीक्वेंस भी एक AP होगी। तो ये टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है ये, एक्सेप्ट A1 एंड A24, A1 एंड A24 के अलावा कितनी टर्म्स मैं ये फाइंड कर रहा हूँ। तो A5 से लेके A 2020 तक टर्म्स को इनको मैं काउंट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगी, क्योंकि टोटल टर्म्स फाइंड कर रहा हूँ तो ये n मान लेता हूँ मैं। तो हो गया A प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ 5 हो गया, इक्वल टू 2020 हो गया। तो ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 टाइम्स ऑफ n-1 ही हो गया 2015। तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 5 1 जा 5, 5 4 0 3 आ गया। तो n आ गया मेरे पास 404। तो टोटल टर्म से 404 है और ये भी एक AP होगी, बट कॉमन डिफरेंस जो होगा इनमें वो 4D हो जाएगा, 5D हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 5D का डिफरेंस हो जाएगा यदि इस सीक्वेंस की मैं AP का कॉमन डिफरेंस D मान रहा हूँ, राइट। इस AP की
कॉमन डिफरेंस डी माना मैंने और A1 को मैंने A माना है, A1 को ही मैंने A माना है। क्वेश्चन मेरे को पूरा समझ में आ गया है, आपको भी समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। वो दिया हुआ A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 अप टू A2020 एंड प्लस A2024। इसका सम दिया हुआ है मुझे, इन सारी टर्म्स का सम दे रखा है। ये दे रखा है 2233 ये इक्वल टू लिख लेता हूँ मैं 2233। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे को जो फाइंड करना है वो भी मैं लिख लेता हूँ। इसे इक्वेशन ए मान लेता हूँ। जो मुझे फाइंड करना है इसे मैंने इक्वेशन ए मान लिया। तो अब चलते हम इसमें पुट कर देते हैं। तो A1 को A लिख लेते हैं, A5 से लेके यहाँ तक को हम ये लिख लेंगे, प्लस A2024 को लिख दिया मैंने A प्लस 2023D। ये इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, A2024 की जगह A प्लस 2023D और ये दे रखा 2233। और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 404 टर्म्स है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 404 टर्म्स होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 404 डिवाइडेड बाई 2a की जगह a प्लस एल भी तो लगा सकते हैं हम, a प्लस एल भी लगा सकते हैं, ये बेटर रहेगा हम, है ना। a प्लस an ये फार्मूला होता है ना। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है और लास्ट टर्म पता है। तो A5 प्लस A2020 हो गया। अब अगली स्टेप में मैं इसे लिख सकता हूँ, ये तो 202 आ गया। ये आ जाएगा मेरे पास A प्लस 4D। A5 को मैं लिख सकता हूँ प्लस ये हो जाएगा A प्लस 2019D। इसे ये लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया, यहाँ पुट कर देता हूँ। तो इसकी जगह आ गई ये 404 टर्म्स का तो सम हो गया, 404 टर्म्स का सम हो गया। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं। तो 202 तो बाहर आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 2023D हो जाएगा ये, क्योंकि 2019D प्लस 4D को 2023D लिख सकता हूँ। तो ये देख के मुझे तो सॉल्यूशन नज़र आ गया, क्योंकि जो हमें फाइंड करना है वो हमारे पास आ गया। 2a प्लस 2023D निकालना था। तो देखिए 2a प्लस 2023D आ रहा है, बाहर 202 है। तो अगली स्टेप में देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। तो ये a को और इस a को यदि मैं ऐड कर दूँ तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये a इसमें जाके ऐड हो गया। तो इसे तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया। तो 202 एज इट इज़ और 2a प्लस 2023D आ गया, प्लस ये प्लस ये 2a हो गया, प्लस 2023D आ गया। और RHS में दे रखा है 2233। आई होप समझ में आ रहा है बात। अब देखिए, अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई है। अब हमारे पास सिचुएशन आ गई कि 2a प्लस 2023 दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2a प्लस 2023D कॉमन आ गया। यही सबसे स्मार्ट मूव है। तो यहाँ अंदर बच जाएगा 202 प्लस 1 और RHS में आ गया 2233। अब डेफिनेटली यहाँ पे 2a प्लस 2023D जिसने क्वेश्चन बनाया ना इंटू 203 आ गया इक्वल टू 2233 आ गया। अभी 203 को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 203 को यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करता यदि तो 2030 आता, बट ये 2030 से ज़्यादा है। तो यदि इसको मैं 203 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो ये आ जाएगा 302 और ये आ जाएगा 302। तो ये आ गया 3322 2233 आ गया। यानी RHS जो है मेरा 11 आ गया। RHS मेरा 11 आ गया। आई होप समझ पा रहे हैं आप बात। तो LHS क्या बच गया, 2a प्लस 2023D आ गया। ये इसकी वैल्यू आ गई। इससे मैंने इक्वेशन B मान लिया। अब इक्वेशन A जो थी, जो मुझे फाइंड करना था सम, वो क्या था, ये इसका सम निकालना था मुझे और इसको मैंने ये लिखा था और n की जगह 2024 था। तो ये मेरे पास आ गया था 1012 इंटू 2a प्लस 2023। तो मेरे को सम ऑफ 2024 टर्म्स निकालना था। तो ये था 1012 इंटू 2a प्लस 2023D। यही तो फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है। 2a प्लस 2023 की वैल्यू देखिए
ये वैल्यू मेरे पास आ गई 11, तो ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 1012 इंटू 11। ये इसकी जगह रिप्लेस कर दिया मैंने 2a प्लस 2023d। अब मेरा काम हो गया। 1012 से 11 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 टू जा 22, कैरी ओवर 2, 11 1 जा 11, 11 प्लस 2 13, कैरी ओवर 1, तो यहाँ 0 है तो 1 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। तो 11,132 ये मेरा सम आ गया, सम ऑफ 2024 टर्म्स। यही मेरा आंसर होना चाहिए। तो 11132 इसमें ऑप्शन है क्या? 11132 ऑप्शन नहीं है, इंटीजर टाइप है, तो आंसर आ गया 11132। 11,132 इज़ माई आंसर। 11132 देख लीजिए, यस करेक्ट। आई होप समझ पा रहे हैं आप बात को। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, इजी था, बट इसमें बहुत चांसेस हैं कि आप कैलकुलेशन में फंस जाएं। जिसको क्वेश्चन विजिबल नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन में एक बार फिर से शो कर देता हूँ। क्वेश्चन है A1 A2 A3 अप टू A 2024 B and AP सच दैट, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था हमें। तो क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, दोबारा ट्राई करिए। जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं होगा। तो ज़रूर अपने क्वेश्चन जो है अपने हाथ से करिए। सब समझ में आ गया है? इसके किसी को PDF चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं PDF इसकी अपलोड कर दूँगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों से बताइए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।